ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। कौन सी दृष्टि दे रहे बाबा? ज्ञान की दृष्टि, समझ की दृष्टि। हाँ, तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। क्योंकि भटकते हम कब है पता है? अंधेरे में भटकते हैं। अज्ञान अंधकार में भटकते। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बस उसी राह पे चल पड़े। हम्म तो अब हमारा भटकना बंद हो गया। अब हमें कहीं नहीं जाना है। एक राह, एक मंजिल, एक ईश्वर मिल गए। तो शांतिधाम सुखधाम की याद आ रही है। तो हमें खुद भी चलना है, खुद भी याद करना, औरों को बताना भी है। और कहते हैं ना कि अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए। कभी भी से चेहरे पर नहीं आने दो, जिसे सामने वाला पढ़ ले। हम्म तो अपनी भावना को जब छुपा लेंगे, हम सेकंड में छुपा लेंगे अपनी इमोशनल फीलिंग को, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हमारा भटकना बंद हो जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई भटका ही देगा और कंट्रोल करेगा। हम्म क्योंकि जब हम अपना रिमोट हर किसी के हाथ में दे देते हैं, तो हमें कंट्रोल करता है। इसीलिए अपनी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कंट्रोलिंग सीट, स्टेयरिंग सब अपने हाथ में रखो और बाबा को सौंप दो। अपने हाथ में लेकर बाबा को दे दो। ठीक है, बस यही करना है। तभी हमारा भटकना बंद होगा। नहीं तो मन से तो हम भटकते रहेंगे। पता है, कोई हमें दूसरा कोई दुखी नहीं करता। कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव दुखी नहीं करता। हमें दुखी करता है हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी भावनाएं। तो उन भावनाओं को कंट्रोल करना है। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रहने की दरकार ही नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाबा से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो कि इस जन्म राज करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी कोई मत तो होती नहीं। सुना? देवताओं के पास कौन सी ताकत है? एक मत, एक बल, एक भरोसा की ताकत। हाँ, उनकी बुद्धि रॉयल फैमिली को चलाने के लिए इतनी, मतलब इतनी प्रचुर होती है, जो किसी वजीर आदि रखने की दरकार नहीं होती। कोई हमें समझाए, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, और दुर्बुद्धि तो वह है ही नहीं, विकार तो है ही नहीं जो उन्हें युक्ति लगाना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। दिमाग लगाने की बात ही नहीं। बस शांति से अपना काम करते चलो। क्योंकि उन्होंने संगम पर बाबा से ऐसी श्रीमत ली थी जो 21 जन्म राज करते हैं। और पता है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं, देवताएं कम बोलती है। आइए, एक अधिक वाचालता के बहुत सुंदर एक कथा है, मेरे ख्याल से ये हम सबों के लिए है। हम सब सुनते हैं। एक राजा बहुत अधिक बोलता था। उसका मंत्री विद्वान और हित चिंतक था, इसलिए सोचता रहता था कि राजा को कैसे दोष से मुक्त करूं और वह ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतर कर उनके स्वभाव का अंग बन जाए। मंत्री हमेशा राजा के हित की सोचता रहता था और उचित अवसर की तलाश में रहता था कि राजा को वो अपने इस दोष का आभास हो जाए, अपने कितना बोलता है, और उससे तो होने वाली हानि को समझाकर उसे बचा ले। एक दिन की बात है, राजा मंत्री के साथ बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते एक शिला पर बैठ गए, पत्थर पर। पत्थर के ऊपर एक छायादार पेड़ था। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। उसमें काली कोयल अपना अंडा रख गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वरन कोयले के घोंसले में ही अंडा रख देती है। पता है ना, कोयल पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, मगर कौवा का जो घोंसला होता है उसमें वो अपना बच्चे रखती है। कौवा उसी अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। कौवी जो है ना, आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच से चुग्गा लाकर उसे पालती थी। कोयल के बच्चे ने असमय, जबकि उसके उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज की। कौवा ने सोचा, यह भी विचित्र आवाज करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा। कवि ने चोंच से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नीचे गिरा दिया। राजा जहां बैठा था, वो बच्चा वहीं उसके पैरों के पास गिर गया। आज समझ में आया कहानी? कवि जो थी वो कोयल के बच्चे को पाल रही थी। अचानक कोयल जैसे आवाज मारने लगा। वो तो बोलती कि अभी ऐसा आवाज करो, बड़ा होकर क्या करे, तो हमारी जाति का ही नहीं है। और उस गुस्से से उसको चोंच से घायल करके गिरा दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मित्र यह क्या है? मंत्री को राजा की भूल बताने का यह अवसर मिल गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर मंत्री ने कहा, महाराज,
आती वाचाल, बहुत बोलने वाले की यही गति होती है। मुश्तबा मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताया कैसे यह बच्चा असमय आवाज करने से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि वह चुप रहता, जब तक उसके पंख निकल जाते तो उड़ सकता था ना, लेकिन वो पहले ही बोलने लग गया तो मारा क्या। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगते हैं। उससे वाणी के आने दोष और उसके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी की समय असमय रक्षा करे, अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत न करे। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सबको अपने वश में कर लेता है। सुना, समय पर अगर थोड़ा बोलेंगे। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, बाबा हमें वचन तो सिखाते ही हैं, मन भी सिखाते हैं। मन में भी दोष न आने दें, मन में भी किसी के बारे में नेगेटिव न सोचे, क्योंकि मन यदि दूषित है तो वाणी और कर्म हो ही जाएगा। लेकिन किसी को किसी बात से अगर वाणी में आ गया है एक बैग, लेकिन उसके मन में कोई दोष नहीं है, तो वो उसकी माफी है। लेकिन मन यदि दूषित है उसकी माफी नहीं है, क्योंकि वो मन का घाव जो है ना वो ज्यादा गहरा होता है। तो इस बात में विचार करना होगा कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। कहते हैं ना, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। कौन क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दो, क्यों कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। हम्म, क्यों कह रहे हैं, क्यों ये बात हो रही है, मेरे जीवन में क्या मैंने कुछ गलतियां की है, उस पर विचार करेंगे तो फिर जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ना गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ठीक है, ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे क्या? हाँ, नैन तो है सबको। अरे ज्ञान के नैन नहीं है, अज्ञान के नैन थे ना। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाबा है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाए। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज व दुख धाम बन जाता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही होता है। बाबा कहते हैं मुझे भी पाठ मिला है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांतिदास सुखधाम में भटकना होता ही नहीं है, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं, इस रूहानी पिता को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। रूहानी पिता ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सबकी सदगति होनी होती है, अर्थात संगम युग में ही भगवान आते हैं। और जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, वो संगम युग पर है। और बाकी जो नहीं पहचानते हैं, सुनते हुए भी नहीं मानते, वो जैसे कि कलयुग में है। हाँ? और एक बात और कहना चाहूंगी, भीड़ के साथ चलोगे तो सिर्फ वही पाओगे जो सबको मिला है। खास पाना है तो अकेले चलकर दिखाओ, कारवा तो अपने आप से चल लेगी। अकेले चलने का हिम्मत रखो। ठीक है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह अर्थात देह के साथ कर्म तो करना ही ना। देह बिगड़ तो तुम कर्म कर ही नहीं सकोगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाबा को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। यही तो मेहनत है, बाबा कह रहे हैं। यहाँ तो काम काज कर तो याद ही नहीं करते, भूल ही जाते हैं। सुना, इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म करते मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे रास्ते भी खुलेंगे और विकर्म भी विनाश होंगे। एक पंथ दो काज। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम याद की यात्रा में बैठते हो ना तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है। इसे घबराना नहीं है, माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे तो एकदम माथा ही खराब कर देंगे। इसी की तो मेहनत है। हाँ, तुम तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रिया कैसे वश हुई, बाबा ने समझाया। बाबा से ज्ञान से शिक्षा से ही उनकी कर्मेंद्रिया वश में हुई। वहां कोई रावण राज ही नहीं, पीछे रावण राज होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। तो तुमको तुमको तो बेहद की सरकार के तुम मददगार बने हो। अभी तुम तो बेहद की सरकार के मददगार बने। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाना बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है,
यहाँ भी प्रजा बननी है ना, तुम विजय माला के दाने बनोगे, पूजन लायक बनोगे। ये दादा कहते हैं हमने भी खूब माला फेरी है। ब्रह्मा पिता बोल रहे हैं कि मैंने भी खूब माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तो पहले होती है रुद्रमाला, फिर होती है विष्णु की माला। रुद्रमाला था शिव की माला, फिर होती है विष्णु की माला। पहले नंबर में रुद्रमाला, हाँ, फिर है विष्णु की माला। इन बातों को कोई समझते नहीं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहेंगे, फिर वहां भी नजदीक में ही जाकर राज करेंगे, क्योंकि तुम विजय माला के दान नजदीक के हो ना। अभी तुम बच्चे जानते हो पिता द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन हो रहे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल लो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम्म। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। और एक बात और बोलूं, अपने आप से ना प्यार करना सीखिए। एक बहुत सुंदर एक पोस्ट में देखी थी, मुझे बहुत पसंद है। एक गृहिणी है, वो किसी वो क्या ऑनलाइन शॉपिंग का वो आया, ओटीपी मांग रहा किसी ने, तो अपने फोन से बताने लगी डैश डैश डैश। तो उसकी बेटी उधर से बोलती है, मम्मा किसको ओटीपी दे रही हो, क्या मंगाया? अरे मैंने अपना सूट मंगाया, तुमने? अभी तक तो तुम मुझसे और शॉपिंग करवाती थी। कह रही नहीं, मैं तुम्हें बार बार कहती तुम इरिटेट हो जाती थी, तो फिर मैंने सीखा, फिर सोचा कि मैं खुद से मंगा लूं। बेटी बोला अरे वाह मम्मी। तो अपने आप से सोच रही है वो माता कि सो मैं अपने लिए तो जीना सीखूं, अपने आप में सक्षम हो जाऊं। फिर एक दिन है, वो कुछ भोजन बना रही है, पूरी खुशबू आ रही है। सासू माँ पूछ रही है, अरे बहू क्या बना रही हो? मम्मी जी गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो कहते गाजर का हलवा, लेकिन यहाँ तो कोई खाता नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये हलवा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ कोई खाता है, इसलिए मैं कभी बनाती नहीं थी। तो मैं अब अपने लिए बनाऊंगी, मुझे भी तो जरूरत है ना, मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो ये चीज है। फिर एक और सर इंसिडेंट था, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अपने लिए तो जीना सीखिए। सबके लिए तो जीते जीते आए, अपने लीजिए, खुद के लीजिए, आत्मा के लीजिए। और आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। सब कुछ करिए, ये नहीं कि सबको छोड़ दीजिए सिर्फ अपने लिए कीजिए, नहीं, सब कुछ करते हुए अपना भी ख्याल रखना है। बहुत सुंदर लगा, आप सब भी कहा जो ये काम करेंगे वो माताएं जरूर कमेंट में शेयर करेंगे, ठीक है? तो घबराना नहीं किसी बात में, भगवान जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है ना। दूसरी पहल, इस पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय संप्रदाय का बल, ईश्वर की मत पर चलना है, कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही बनते हैं। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। क्या कहा जाता है, पांडव गुफा में जाकर चले गए थे राजपाट जीतकर, तो अंतर्मुखता की गुफा में चले। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से, व्यर्थ वातावरण से परे हो जाते हो। हाँ, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो ना, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे प्यारा और न्यारा बना देता है। और जो बाबा का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। तो बनना है ना पिता का प्यारा। अंतर्मुखता गुफा, अंदर अंदर बातें करो, बाबा से बातें करो, योग बल जमा करते रहो। चाहे बातें कितनी भी आए, हर तरह के हलचल है, लेकिन फंसना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ? स्लोगन, साधना बीज है और साधना उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपाना मत। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा।